हेलो गाइस, वेट टू सक्सेस चैनल के अंदर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम कवर करेंगे द करंट अफेयर शो, जो कि हमारा दूसरा करंट अफेयर शो है। और फिर जो हालांकि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं कि मैं बीच में करंट अफेयर शो नहीं ला पाया था, लेकिन अब से हम पूरे का पूरा कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर शो। तो ये रहा था करंट अफेयर शो। ओके, सो चालू करते हैं बिना कोई देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना भी मत भूलिए। सो आज का हमारा पहला करंट इवेंट है कि अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 फाउंड इन इंडिया। मतलब कि कोरोना की वजह से दूसरा जो कोरोना का वेरिएंट है वो इंडिया के अंदर पाया गया है। इट इज़ द मोस्ट आईएमपी करंट इवेंट ऑफ दी दिस वीक बिकॉज ये जो कोरोना है वो कब से ही अपने वेरिएंट बदलता बदलता रहता है। तो अभी जो नया वेरिएंट है वो ये रहा B1.28.2 नाम कुछ साइंटिस्ट ने इसे दिया है। और ये जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर स्थित है, उनके द्वारा ये ये वेरिएंट नया फाइंड किया गया। देखो यहाँ पे लिखा है वायरोलॉजी पुणे, ये थ्रू जीनोम सीक्वेंस के द्वारा फाइंड किया गया है। और ये है वो इंडिया के अंदर अभी हाल ही में पाया गया है इसी वीक के अंदर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट इवेंट बन जाता है। और अभी मैं आपको इसके कुछ इमेजेस भी दिखाऊंगा। ये रहा उसकी इमेजेस, ये रहा, ये न्यू वेरिएंट इंडिया का है, उसकी इमेजेस है। थोड़ा ब्लर आई है इसलिए सॉरी, लेकिन अच्छी खासी है। ओके, नेक्स्ट हमारा करंट इवेंट है जो कि इनकम टैक्स के रिलेटेड है। मतलब जो कि इनकम टैक्स, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉन्चेड न्यू ई फॉलिंग पोर्टल। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो हमारा भारत का आयकर विभाग है, उन्होंने हाल ही में एक ई फिलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज लॉन्चड अ न्यू ई फॉलिंग पोर्टल टू प्रोवाइड मॉडर्न स्मूथ एंड मोर कन्वीनियंट एक्सपीरियंस टू द टैक्स पेयर ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकम टैक्स है वो अपने जो टैक्स पेयर है, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उन लोगों के लिए जो स्मूथ, ताकि वो आसानी से पे कर सके और वो मॉडर्न बन सके, उसके लिए इनकम टैक्स ने ई फिलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। द पोर्टल हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद क्विक रिफंड एंड इमीडिएटली प्रोसेसिंग ऑफ आईटी रिटर्न। पहले जो आईटी रिटर्न है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन अभी वो क्विक हो जाएगा ई फिलिंग पोर्टल के थ्रू। सो अभी आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में इनकम टैक्स ऑफिस ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो उसका आंसर आएगा ई फॉलिंग पोर्टल। डन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट करंट इवेंट है रशिया पुल्ड आउट ओपन स्ट्राइक ट्रीटी। देखो वो जो साइक्स और ट्रीटी क्या होता है, रशिया हैज साइनेड अ लॉ दैट फॉर्मलाइज द कंट्री एग्जिस्ट फ्रॉम द ओपन साइक्स ट्रीटी। द डिसीजन वाज अनाउंस्ड आफ्टर द यूएस इन्फोर्ड इट विल नॉट रीजॉइनिंग टेरिटरी। रशिया हैड कॉल्ड द मूव बाय द यूएस गवर्नमेंट पॉलिटिकल मिस्टेक। अभी जो यूएस ने हाल ही में एक मिस्टेक बात किया कि हमारा जो ओपन स्काई ट्रीटी होता है, जो ओपन स्काई ट्रीटी, उसको हम वो उन्होंने ओपन कर दिया, मतलब वो खुला कर दिया, जो कि पहले यूएस ने बंद किया, फिर इन्होंने खुला कर दिया, ताकि ओपन स्काई से कृष्टि से क्या होता है, हमारा विदेशी व्यापार इंक्रीज होता है। तो आपको पूछा जाता है कि हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी को वो कर दिया, खोल दिया, तो उसका आंसर क्या आएगा, रसिया आएगा। ओके, नेक्स्ट, सुनील छेत्री बिकम हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर। देखो अभी जो सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल कीपर, अभी जो हाल ही में सुनील छेत्री ने एक नया रिकॉर्ड बनाया जिसका नाम है, उसने इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में दूसरे पायदान पे वो आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि उसने किसको पीछे छोड़ा, मैसी को पीछे छोड़ा, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। देखते डिटेल से थोड़ा, आप देख सकते हैं। तो सुनील छेत्री, the captain of Indian football team, has become the second highest active international goalkeeper. Chhetri achieved the milestone after he successfully overtook the star footballer Lionel Messi in the preliminary round match of the AFC Asian Cup and FIFA World Cup। मतलब उसने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ के ये अवार्ड की हासिल की है। और सबसे पहले कौन है, रोनाल्डो, ये तो आप जानते होंगे। ये रहे भारत के कप्तान सुनील छेत्री की फ़ोटो, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अनूप चंद्रा बिकम द इलेक्शन कमिश्नर। अभी जो हाल ही में जो एसएससी सीएचसीएल का जो पहला पेपर हुआ, जो बाद में पोस्टपोन हो गया, उसी के अंदर पहला ही पूछा गया था कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो
उस समय कोई और था, लेकिन अभी हाल ही में अनूप चंद्रा को ये इलेक्शन कमीशन का है वो दिया गया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको बनाया गया है। देखते हैं, अनूप चंद्रा पांडे द फॉर्मर bureaucrat of UP cadre has been appointed as the election commissioner, and Pandey will join the poll panel as one of the two election commission. The position was vacant since April 2021 और अप्रैल 2021 से पोजीशन वैकेंट था, लेकिन बाद में आफ्टर सुनील चंद्रा, देखो ये सबसे पहले कौन था, सुनील चंद्रा के बाद इसको बनाया गया। तो ओल्ड कौन था, सुनील चंद्रा, और हाल ही में कौन बना है, तो अनूप अनूप चंद्र पांडे। आज देख सकते हैं अनूप चंद्र पांडे की इमेज थोड़ी ब्लर आई है, लेकिन अगली बार मैं पीपीटी वालों को बोल दूंगा कि अच्छे से बनाए। डन। ओके, नेक्स्ट, प्राइस ऑफ कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक वी। आप देख सकते हैं कि हाल ही में इंडिया में जो 3 वैक्सीन चल रही है, बड़े फाइजर है, फाइजर की चल रही है लेकिन वो कम चलती है। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड और स्पुतनिक वी का जो प्राइस है वो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन जो कि 780 और 1410 की है, और इसके बाद स्पुतनिक विल बी अवेलेबल एट 1145 पर डोज। इसका मतलब एक एक डोज का इतना प्राइस हुआ है। आपको पूछा जाए हाल ही में कोरोना की वैक्सीन की प्राइस कितनी रखी गई, तो उसका आंसर क्या आएगा, एक अगर आपको कोविशील्ड के बारे में पूछा जाए तो 780, कोवैक्सीन के बारे में पूछा जाए तो 1410, और स्पुतनिक के बारे में पूछा जाए तो 1145 पर डोज। ओके, नेक्स्ट, कोविड-19 मैनेजमेंट गाइडलाइन रिलीज फॉर चिल्ड्रन। अभी जो कोविड-19 है, उन्होंने जो, आप यहाँ पे वैक्सीन की फ़ोटो देख सकते हैं। ओके, अभी जो कोविड-19 मैनेजमेंट गाइडलाइन है, उसने चिल्ड्रन के लिए वो जारी किया है, क्या बोलते हैं, गाइडलाइन। क्योंकि हाल ही में आपने देखा फर्स्ट वेव थी, उसके अंदर जो बुजुर्ग थे उसको टारगेट किया, उसके बाद यंग को टारगेट किया, हाल ही में बच्चों को टारगेट किया। तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बच्चों के लिए थोड़ी गाइडलाइन क्रिएट करी जनरल, जिसकी वजह से हम कोरोना से बच सकते हैं। तो गाइडलाइन इस प्रकार है, ये देखो आप देख सकते हैं गाइडलाइन पूरी की पूरी मैंने लिखाई हुई। ओके, नेक्स्ट, एंटोनिया गेटर्स वॉटेड एज ए यूनियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ सेकंड टर्म। जैसे अभी जो यूनियन सेकेंडरी जनरल की जो चुनाव हुए सेकंड टर्म के अंदर, उसके अंदर एंटोनिया गेस्टर्स को वो है वो उसके नए वो चुने गए, एंटोनिया गेस्टर्ड, अब देख सकते हैं वो चुने गए। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन एंटोनिया गेस्टर्ड हैज़ बीन वोटेड फॉर द सेकंड टर्म ऑफ 5 years बाय द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल। गेटर्स हैज़ बीन सेक्रेटरी सर्वाइविंग जनरल सिंस 2007 एंड इज मेन एजेंडा टू बीन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अभी ये जो 5 साल के लिए यूएन सेक्रेटरी की सभा चुनी जा सकती है। हाल ही में पूछा गया था पिछली बार एनटीपीसी के पहले ही शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि यूएन सेक्रेटरी जनरल फॉर द सेकंड टर्म के अंदर कौन सी क्या वो उसका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो आंसर 5 साल का आया था। तो आप देख सकते हैं एंटोनिया गेस्टर वॉटेड एज अ यूनियन सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट, अभी असम को अपना 7वां नेशनल पार्क मिल गया। ये मोस्ट टाइम पे करंट इवेंट में बोलूँगा, और वो उसका नाम क्या, देहिंग पटाकी। ये क्या है, नाम क्या है, देहिंग पटाकी, 7th नेशनल पार्क ऑफ असम। इट इज़ द मोस्ट IMP हो जाएगा। डिक्लेयर एज द 7th नेशनल पार्क ऑफ असम, द स्टेट हैज़ नाउ द सेकंड हाईएस्ट नेशनल पार्क इन द कंट्री आफ्टर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो ये 7वां नेशनल पार्क बना, वैसे ही वो सेकंड हाईएस्ट नेशनल पार्क वाला वो स्टेट बन गया है। इसके पहले कौन था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। कौन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड मध्य प्रदेश, उन दोनों में सेमी नेशनल पार्क है। और उसके बाद रायमोनिया, और इसके पहले 6ठा नेशनल पार्क कौन सा था, रायमोनिया नेशनल पार्क, जिसको डिक्लेयर दिया गया था। इट इज़ द मोस्ट IMP बन जाता है। उसके बाद गूगल टू बिल्ड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल। गूगल है वो अंडर सी केबल मोस्ट लॉन्गेस्ट अंडर सी टेबल बनाना चाहेगा, डन, बनाने वाला है। तो ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है, देखो वो कैसे बनेगा। टू कनेक्ट द लेटिन अमेरिका एंड US, गूगल विल बी बिल्डिंग एन undersea cable which will also be the world longest cable. It will be further help in improving the access of different Google service in South and American countries. अब ये अंडरसी केबल क्या होती है, मतलब सी के अंदर आप केबल बनाना, देखो इस तरह से केबल और उसके अंदर लाइनें होगी, ताकि वो इन दोनों के भी नेटवर्क कनेक्टिविटी की थोड़ी थोड़ी इशू होती है, वो सॉल्व हो जाती है। तो गूगल बनाएगा सबसे बड़ा अंडरसी केबल। ओके, बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।
और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। धन्यवाद। मिलेंगे और एक करंट इवेंट के साथ।